स्टूडेंट्स CSS की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का एक टॉपिक मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक लेक्चर था। उस तरह की प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं और रेशियो से रिलेटेड जो प्रोपोर्शन है इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। अब इस लेक्चर में मैं आपको 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा, उनका मेथड बताऊंगा। और इन 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2019 के पेपर के अंदर अपेयर हो चुका है। चूँकि जिस तरह का क्वेश्चन आया है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं, इसीलिए इस सवाल के अंदर मैं अपनी रेशो और प्रोपोर्शन को कंप्लीट करूँगा और चारों मेथड से एक एक क्वेश्चन इस तरह से समझाऊँगा कि आप रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टेटमेंट लिखनी है। सबसे पहले लिखा है इफ 2 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 3:4 वी गोट ए न्यू रेशो 5:6 फाइंड द नंबर। वो कहता है कि अगर 3:4 है ना, उसके अंदर आप 3:4 के अंदर आप 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नई रेशो बन जाएगी 5:6। तो आपने फाइंड आउट करना है नंबर। तो इसको मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। लेट नंबर्स ऑफ प्रोपोर्शन जो है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो है हमारे पास 3x एंड 4x। 3:4 जो है इसको 3x कर देंगे और 4 को कर देंगे 4x। ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये नंबर हैं। इफ़ 2 स्टेटमेंट में कहा कि 2 इज एडेड ऑन ईच नंबर इन ईच नंबर। इफ़ 2 इज एडेड, अगर वो कहते हैं 2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3x + 2 4x + 2। ठीक है, 3x + 2। वो कहते हैं सबसे पहले वो जो हम नंबर दिए गए हैं 3 और 4 उनको हमने सपोज कर लिया है कि वो 3x और 4x हैं। ठीक है, अगली स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर आप इसके अंदर 2 जमा कर दें तो हमने कर दिया जी 2 जमा, 2 यहाँ पे जमा कर दिया, जहाँ पे भी जमा कर दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये है कि ये रेशो में है। गिवन कंडीशन क्या है कि ये रेशो में है, तो हम इसको लिख देंगे रेशो में 3x + 2 बटा 4x + 2। वो कहते हैं अगर इसमें 2 जमा कर दें, इसके अंदर 2 जमा कर दें जैसा कि हमने कर दिया है, तो हमें एक नई रेशो हासिल होती है, वो होती है 5:6। तो 5:6 जो है इसको हम लिख देंगे 5/6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने ये 3x इसको फ़र्ज़ किया, इसको 4x किया, उसके अंदर 2 जमा किया। चूँकि निस्बत का मतलब डिवीज़न होती है, हमने इसको डिवीज़न के अंदर रखा तो हमारे पास वो स्टेटमेंट में बताया गया कि न्यू रेशो जो है वो 5:6 हो जाती है। तो हमने 5:6 का मतलब 5/6 लिखा, 5/6 लिखा। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊँ। 2x + 3 × 6 बराबर है 4x + 2 × 5। 6 3 18x + 6 2 12 इज इक्वल टू 4x + 2। 4 5 20x + 5 2 10। ठीक है, 18x आ गया, 20x इस साइड पे जमा किया, दूसरी साइड पे आएगा माइनस का, हो जाएगा -20x। 10 12 इस साइड पे जमा किया, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का, -2x। 18 में 20 गया, 10 में से 12 गया -2, माइनस से ख़त्म। इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 से ख़त्म, 2 से ख़त्म, x बराबर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब मैं आपको बताऊं कि हम उन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर। नंबर क्या है? नंबर जो थे वो 3 थे। फर्स्ट नंबर वो क्या था जी? 3x था। 3x की जगह पे 1 है तो फर्स्ट नंबर जो है वो 3 आ गया। इसी तरह सेकंड नंबर था 4x। 4 वैसे लिखा, x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, 4 एकम 4, ये 4 जो है जवाब आ गया। तो मतलब हमारे जो नंबर हैं वो 3 और 4। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इफ़ 7 kg शुगर कॉस्ट इज़ 560 रुपये। वो कहते हैं अगर 7 किलो शुगर की कीमत 560 रुपये है तो 15 किलो शुगर की कीमत कैसे होगी, कितनी होगी? तो ये भी एक प्रोपोर्शन का सवाल है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो 3 हैं और चौथी हमने करनी है मालूम। तो 4 वैल्यू जब यहाँ पे इकट्ठी आ जाएँ तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी वैल्यू दी गई हैं इनको डायरेक्टली हम जा रहे हैं प्रोपोर्शन में लिखने के लिए। इसको सोल्यूशन लिख के इन प्रोपोर्शन फॉर्म पहले हम लिखेंगे जी 15, क्योंकि kg जो है वो 15 है तो 15 हमने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे
यहाँ पे प्रोपोर्शन, ठीक है, 15 kg शुगर है, इसकी वैल्यू करनी है मालूम, जिसकी मालूम करनी है उसको मैंने लेट सपोज कर दिया x के 15 की करनी है हमने मालूम, 7 की कितनी है यहाँ पे लिख देते हैं 7 की कितनी है यहाँ पे 560, यानी पहले 15 है, हमने 15 लिखा, जिसको फाइंड आउट करना है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको आप पहले लिखते हैं, ठीक है। तो फिर 15 लिखने के बाद रेशो लिखते हैं, फिर एक डबल रेशो लिखते हैं जिसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। 15 की चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है इसलिए 15 पहले लिखा है और डबल रेशो के बाद लिखा है x, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम लेट सपोज किया x, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज x, के 15 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो है x, तो 15 की कितनी है हमने फ़र्ज किया है x और 7 की कितनी है 560, तो ये हमारी एक बन गया सेट ऑफ प्रोपोर्शन। अब सेट ऑफ प्रोपोर्शन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि पहली जो है वैल्यू वो आखिरी से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी जो होती है वो तीसरी से। ये जो कंसेप्ट है ये आपने माइंड में रखना है कि प्रोपोर्शन के अंदर पहली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी और मिड वाली दो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब मैं इसको करता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स 15 मल्टीप्लाई बाई 560, 7x बराबर है 15 मल्टीप्लाई बाई 560, x जिस तरह आ गया 15 ज़रा 560 बटा 7 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आने वाला है 1200 रुपीज़, ठीक है। x चूँकि हमने सपोज किया था कि 15 kg शुगर की कीमत है तो इसलिए इसका जवाब हमारे पास आ गया 1200 रुपये। तो कहने का मतलब है अगर 7 किलो शुगर की कीमत जो है वो 560 रुपये है तो 15 किलो शुगर की कीमत कितनी होगी 1200 रुपये। तो जल्दी से मैं आपको अभी वो क्वेश्चन समझाऊंगा जो CSS के पेपर में आ चुका है 2019 में, स्टे विद। ये क्वेश्चन जो है वो प्रोपोर्शन के रिलेटेड 2019 के CSS के एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि रेशो से रिलेटेड सॉरी ये क्वेश्चन है। वो कहता है मुइज एंड मेयर शेयर ए विनर लॉटरी ऑफ RS 2000 रुपये इन रेशो 1:4। वो कहता है कि मुइज और मेयर जो है उन्होंने एक ट्रॉफी जो है वो विन की है, उसकी वैल्यू है 2000 रुपये, उसकी प्राइस है 2000 रुपये। इस ट्रॉफी को उन्होंने आपस में इस तरह डिवाइड किया है कि उनकी रेशो जो है वो है 1:4, ठीक है। उसके बाद कहता है जो मुइज़ को 1:4 में एक हिस्सा जो मुइज़ को मिला है उसने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया है, अपने उसको अपने में अपने कुछ हिस्सा उसने अपने पास रखा है, कुछ अपनी बीवी को दिया है, कुछ बच्चों को दिया है। अपना बीवी और बच्चों को देने की जो रेशो है वो है 4:5:1, 4:5:1 के हिसाब से। अब हमने मालूम ये करना है कि वाइफ जो है मुइज़ की जो वाइफ है उसने मुइज़ के बच्चे से कितने ज़्यादा पैसे हासिल किए। तो ये बेसिकली है हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसको क्विकली सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ रहेंगे। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट है जी, टोटल अमाउंट है जी 2000 रुपये, ठीक है। शेयर रेशो क्या है? शेयर्ड रेशो जो है वो है 1:4। हम इनको सम कर लेते हैं, ये चूंकि गिवन है ये भी गिवन है। अब हम सम ऑफ रेशो कर लेते हैं कि रेशो का जो सम है वो है 1 + 4 = 5, ठीक है। यानी कि 1 + 4 हमने कर दिया। अब हम कहते हैं कि जी मुइज़ एंड मेयर शेयर, मुइज़ एंड मेयर 1:4। तो मुइज़ चूंकि पहले है उसकी रेशो जो है 1, तो मेयर चूंकि बाद में है उसकी रेशो होगी 4, टोटल 5 है। अब हम लिखते हैं कि मुइज़ शेयर, पहले हम मुइज़ का शेयर मालूम कर देते हैं। क्योंकि उसने कहा कि इनको 1:4 के हिसाब से मिले हैं पैसे 2000 में से, तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि 1:4 के हिसाब से जब 2000 इनके अंदर तकसीम किए गए तो दोनों को मिले कितने कितने, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जितने मुइज़ को मिलेंगे उसने डिवाइड कर दिए अपने बीवी और बच्चों के दरमियान 4:5:1 से, तो वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि बीवी को अपने बच्चे से कितने ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले चूँकि हम ये तो मालूम करें कि 1:4 के हिसाब से 2000 की डिवीजन हुई कैसे है। तो मुइज़ शेयर क्या है, इसको मैं लिखूँगा टोटल क्या है रेशो का, वो 5 है। मुइज़ का शेयर 1 है, 1/5 ज़रा 2000 में लिख दिया, ठीक है। 5 4 20, तो इसका जो है वो 400 रुपये है, ठीक है। उसके बाद है जी मेयर शेयर, जो मेयर का शेयर है वो है उसकी रेशो है 4, टोटल सम ऑफ रेशो है 5। इसको 4/5 करेंगे, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आएगा, 400 आएगा, 4 चौक 1600, इसको जो है वो 1600 रुपये मिलेंगे।
मुइज़ को जो है वो 400 रुपये मिलेंगे, मेयर को है जो वो 1600 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह कुल हो गए 2000 रुपये। अब हमने मालूम करना है कि मुइज़ जो है उसने शेयर किया है हिमसेल्फ, वाइफ और सन के दरमियान। ठीक है, मुइज़ फर्दर शेयर्ड रेशो, मुइज़ फर्दर शेयर्ड रेशो क्या है, 4:5:1। सम ऑफ रेशो जो है इसको मैं 4+5+1 कर दूं तो ये आ जाता है 10। तो इसमें मैं आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 10 है टोटल। मैं लिखता हूँ कि मुइज़ शेयर क्योंकि 3 लोगों में मैं पहले में कर रहा हूँ। मुइज़ का शेयर कितना आएगा, मुइज़ शेयर बराबर है, तो उसने 4 लिया है, 4 गुना 4/10 करेंगे, 4/10। जिस तरह हमने यहाँ पे 1/5 और 4/5 किया था। कुल जो होगा सम ऑफ रेशो जो होगी उसको हम नीचे रखेंगे और बटे के ऊपर रखेंगे वो वैल्यू, वो रेशो जिस बंदे की हम रेशो मालूम कर रहे हैं उस बंदे की कितनी रेशो है वो रखेंगे। जैसे अगर हम मुइज़ की मालूम कर रहे हैं तो मुइज़ पहले है उसकी है 4, सम ऑफ रेशो है 10। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट थी जी मुइज़ की थी जी 400 रुपये। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 400 से, 0 से 4 चौके 16, 160 रुपये आ जाएंगे। तो मुइज़ के जो है जी वो 160 रुपये आ गए। उसके बाद जो है वाइफ का शेयर कितना होगा, वाइफ का जो शेयर होगा, वाइफ का जनाब उसने लिखा है 5। तो वाइफ का शेयर 5 है, टोटल 10 है, इसको अमाउंट टोटल 400 है, तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, अब सन का शेयर क्या है, सन शेयर 1 लिखा हुआ है, सम इसका 10 है, अमाउंट 400 है, 1 से ख़त्म, ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 रुपये। अब हमने जो फाइंड आउट करना था वो हाउ मच वाइफ गेट मोर देन सन, कि हाउ मच मनी ये वाइफ ने अपने जो मुइज़ की वाइफ है उसने मुइज़ के बेटे से कितने ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो मुइज़ की वाइफ ने लिए हैं जी 200 रुपये, मुइज़ के बच्चे ने लिए हैं 40 रुपये। तो 200 में से आप 40 कर देंगे माइनस 160 रुपीज़। वाइफ गेट 160 रुपी मोर देन मुइज़ सन। तो इसका कंक्लूजन आप नीचे लिख देंगे कि वाइफ गेट 160 रुपी मोर देन मुइज़ सन। तो लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हम देखते हैं, हमारे साथ रहेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन जी है इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। वो कहते हैं ए मिक्सचर कंटेन शुगर एंड वाटर विद रेशो 4:3, कि एक मिक्सचर है पानी और शुगर का, उसकी जो रेशो है वो 4:3 है। कहते हैं अगर 5 लीटर पानी जो है वो मिक्सचर के अंदर मज़ीद ऐड कर दिया जाए तो शुगर की क्वांटिटी आपने मालूम करनी है। ठीक है, शुगर की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो इसको जल्दी से मैं सोल्व भी करता हूँ, आपको स्टेटमेंट भी समझाता जाऊँगा। अब सबसे पहले उसने लिखा हुआ कि मिक्सचर कंटेन शुगर एंड वाटर विद रेशो 4:3। हम लेट सपोज कर देते हैं, लेट शुगर एंड वाटर रेशो, लेट शुगर एंड वाटर क्वांटिटी, लेट क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वाटर इज 4x एंड 3x। ठीक है, 4x और 3x है। ये चूंकि उन्होंने दी हुई है इसमें रेशो के अंदर, तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 4x/3x। चूंकि रेशो के अंदर दी गई है हम इसको 4x/3x लिख सकते हैं। 4x जो है वो है शुगर की वैल्यू, 3x जो है वो है वाटर की वैल्यू। अब वो कहता है कि 5 लीटर वाटर इज एडेड इन मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर क्या ऐड किया गया है, 5 लीटर पानी। पानी की रेशो क्या है 3, हमने उसको क्या किया है 3x। तो 5 जो है 3x के अंदर जमा होगा। क्यों जमा होगा, क्योंकि उसने कहा कि हमने 5 लीटर पानी मिक्सचर के अंदर और ऐड किया है, इसी वजह से 5 जो है पानी के अंदर ऐड होगा, ऊपर शुगर के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि शुगर का उसने स्टेटमेंट के अंदर तज़किरा ही नहीं किया। तो अभी हम वो कहते हैं इसके बाद जो रेशो है वो बन जाती है 4:5। 4:5 का मतलब 4/5। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 5 20x बन जाएगा, 4 3 12x जमा 20, 20x माइनस 12x बराबर है 20, 8x बराबर है 20, x बराबर है 20/8। ये हमारे पास आएगा 10/4। 10/4 जो है वो हो जाएगा 2.5। ये हमारा है जी आंसर।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाए हैं रेशो और प्रोपोर्शन रिलेटेड। हमारा रेशो प्रोपोर्शन रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको सिर्फ यहाँ की जो ट्रिक्स है ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन ऐड किया है। एक क्वेश्चन मैंने वो समझाया 2019 के पेपर के अंदर आ चुका है। 3 क्वेश्चन मैंने 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।